नमस्कार दोस्तों, अगर आप 140 करोड़ भारतीयों का सपना सच होने से और भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026 में चैंपियन बनने से खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। तो देखते हैं आज कितने सच्चे हिंदुस्तानी इस ऐतिहासिक जीत पर अपना प्यार बरसाते हैं। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने रोमांच की सारी हदें पार कर चुका है और इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा फाइनल महामुकाबला आज दुनिया के सबसे बड़े और भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। पूरा अहमदाबाद आज एक अलग ही ऊर्जा से भरा हुआ था, जहां स्टेडियम की फ्लड लाइट्स और दर्शकों के शोर ने रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल पैदा कर दिया था। मैदान के एक तरफ दुनिया पर राज करने वाली सूर्य कुमार यादव की जांबाज भारतीय टीम थी, तो दूसरी तरफ उन्हें चुनौती देने के लिए खड़ी थी मिचेल सेंटनर की चतुर और खतरनाक न्यूजीलैंड की टीम। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से भारत के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैट हेनरी आए थे, लेकिन मैट हेनरी शुरुआत से ही अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इस मुकाबले में स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन को भारी दबाव में रख रहे थे। संजू सैमसन को अपना खाता खोलने में भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने अपने जबरदस्त फॉर्म का परिचय देते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। इस खूबसूरत छक्के के साथ पहले ओवर से 7 रन भारतीय टीम की झोली में आ चुके थे। अब इस पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए स्पिनर ग्लेन फिलिप्स को बुलाया गया था। इस चतुर स्पिन गेंदबाज के सामने अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ज्यादा कोई बड़ा रिस्क नहीं लिया। दोनों ही बल्लेबाज संभलकर स्ट्राइक रोटेट करते जा रहे थे, लेकिन इस ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं खेल रहे थे, जिस कारण इस ओवर से सिर्फ 5 रन ही भारतीय टीम को मिले थे। भारतीय टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों में आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा था। अब पारी के तीसरे ओवर में जेकब डफी को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन जेकब डफी के इस ओवर में अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक कड़क चौके लगा दिए। वहीं इस ओवर का अंत संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑफ की तरफ गैप को चीरते हुए चौका लगाकर किया था। भारतीय टीम को एक बेहद मजबूत और धमाकेदार शुरुआत इस मुकाबले में मिल चुकी थी। अब रफ्तार के सौदागर लॉकी फर्ग्यूसन इस पारी का चौथा ओवर डालने के लिए आए थे, लेकिन फर्ग्यूसन का स्वागत ही इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक करारा चौका और एक लाजवाब छक्का लगाकर किया था। लॉकी फर्ग्यूसन जैसे घातक और तेज गेंदबाज को शुरुआत में ही अभिषेक शर्मा ने बैकफुट पर धकेल दिया था। वहीं जब संजू सैमसन इस ओवर में स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी फर्ग्यूसन को कोई राहत नहीं दी। संजू सैमसन को इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉप एज का छक्का मिल चुका था, तो वहीं इस ओवर का अंत संजू ने एक गजब का चौका लगाकर किया था। केवल चौथे ओवर में ही संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की इस ओपनिंग जोड़ी ने 50 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। न्यूजीलैंड की टीम अब शुरुआत से ही गहरे दबाव में थी और कप्तान मिचेल सेंटनर की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थीं। अब पारी के 5वें ओवर में फिर एक बार मैट हेनरी को गेंदबाजी पर बुलाया गया, लेकिन हेनरी इस मुकाबले में अपनी लाइन और लेंथ से पूरी तरह भटकते हुए नजर आए। इस ओवर में 4 वाइड गेंदें मैट हेनरी ने डाल दी थीं, जिससे दबाव साफ तौर पर गेंदबाज पर दिख रहा था। इसी दबाव का भरपूर फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने लॉन्ग ऑफ की तरफ एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और एक और शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से मैट हेनरी के खिलाफ जड़ दिया था। मैट हेनरी का यह ओवर 21 रन भारतीय टीम की झोली में डाल गया था। इस पावर प्ले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पारी के 6ठे ओवर में जब जेकब डफी दोबारा गेंदबाजी पर आए, तब अभिषेक शर्मा ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक आसमानी छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला। अभिषेक शर्मा इस फाइनल मुकाबले में अपने पुराने फॉर्म में जबरदस्त वापसी करते हुए नजर आ रहे थे और फिर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और कमाल का चौका लगाते हुए इस दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज ने अपना इस फाइनल का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया था। भारतीय ओपनरों की यह आक्रामक बल्लेबाजी देखकर मैदान में बैठा हर कोई हैरान था। न्यूजीलैंड की टीम अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी।
अब पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी की कमान खुद कप्तान मिचेल सेंटनर ने अपने हाथों में संभाली थी, लेकिन सेंटनर के इस ओवर की चौथी ही गेंद पर संजू सैमसन ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गैप को ढूंढते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक कड़क चौका हासिल कर लिया। हालांकि फिर भी मिचेल सेंटनर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और इस ओवर में सिर्फ 6 रन ही खर्च किए। बहुत समय के इंतजार के बाद न्यूजीलैंड की टीम को यह एक किफायती ओवर नसीब हुआ था, लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में न्यूजीलैंड की टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले रचिन रविंद्र गेंदबाजी पर आए थे। रचिन रविंद्र ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया और न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अभिषेक शर्मा को टीम साइफर्ट के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 21 गेंदों में 52 रनों की एक जबरदस्त पारी खेल कर गए थे। इसी के साथ भारतीय टीम की 98 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए ईशान किशन आए थे, जिन्होंने आते ही रचिन रविंद्र के इस ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दी। भारतीय टीम ने केवल 8वें ओवर में ही 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन अब पारी के 9वें ओवर में फिर से कप्तान मिचेल सेंटनर गेंदबाजी पर आए। मिचेल सेंटनर इस ओवर में अपनी टीम के लिए काफी सधी हुई गेंदबाजी करते नजर आ रहे थे। भारतीय टीम के इन दोनों ही आग उगलते हुए बल्लेबाजों को मिचेल सेंटनर अपने इस ओवर में शांत रखने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब पारी के 10वें ओवर में जिमी निशम को गेंदबाजी पर लगाया गया, जिसके ओवर में संजू सैमसन और ईशान किशन ने मिलकर 2 बहुत ही खूबसूरत चौके लगा दी। अब फिर से संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच एक और साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस मुकाबले में पूरी तरह बेअसर साबित हो रही थी। अब पारी के 11वें ओवर में मिचेल सेंटनर फिर एक बार आए, लेकिन उनकी तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने अपना क्लास दिखाया और एक लाजवाब छक्का लगा दिया। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने इतिहास रच दिया और लगातार इस वर्ल्ड कप का तीसरा अर्धशतक पूरा कर लिया। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को एक नया हीरो मिल चुका था, जो हर नॉकआउट मुकाबले में अपनी टीम के लिए अपना पसीना बहा रहा था। अब गेंदबाजी पर लॉकी फर्ग्यूसन आए, लेकिन जैसे ही अर्धशतक पूरा हुआ, संजू सैमसन ने फिर से धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने बैक टू बैक 2 छक्के लगा दिए थे। वहीं लॉकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में ईशान किशन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और स्लॉट में गिरी गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से संजू सैमसन का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां उन्हें एक और चौका मिल गया। संजू सैमसन और ईशान किशन की देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड की पूरी गेंदबाजी अब हिल चुकी थी और कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के सामने खड़ा होने से डर रहा था। अब गेंदबाजी पर अनुभवी मैट हेनरी को पारी के 13वें ओवर में लगाया गया, लेकिन उनके खिलाफ भी ईशान किशन ने एक जबरदस्त छक्का लगा दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के अब पसीने छूट चुके थे। संजू सैमसन को देखकर अब ईशान किशन भी अपना रंग बदलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब पारी के 14वें ओवर में भारतीय टीम का इकलौता विकेट लेने वाले रचिन रविंद्र आए। रचिन रविंद्र ने इस ओवर में संजू सैमसन को कम आंकने की गलती की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और इस ओवर की चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर संजू सैमसन ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। संजू सैमसन अब वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके थे, लेकिन अब इस पारी का 15वां ओवर कप्तान मिचेल सेंटनर डालने आए। मिचेल सेंटनर के इस ओवर में ईशान किशन ने मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया। वहीं इसी ओवर में ईशान किशन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ईशान किशन की यह पारी भारतीय टीम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसे उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर सीधे सामने एक और चौका लगाकर इस ओवर का अंत किया। न्यूजीलैंड की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और दबाव साफ तौर पर कप्तान मिचेल सेंटनर के ऊपर दिख रहा था। अब पारी का 16वां ओवर लेकर जिमी निशम आए, लेकिन उन्होंने जो इस ओवर में किया वह भारतीय टीम ने भी नहीं सोचा था। दरअसल इस ओवर की पहली ही गेंद पर जिमी निशम ने अपने शतक से केवल 11 रन दूर खड़े संजू सैमसन को कोल मैककॉन्ची के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 46 गेंदों में 89 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हुए। संजू सैमसन शतक के करीब होने के बाद भी अपनी टीम के लिए बड़े शॉट खेलते रहे। इस सेल्फलेस पारी ने भारतीय टीम को बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आए, लेकिन जिमी निशम ने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर दूसरे सेट बल्लेबाज ईशान किशन को भी अपना शिकार बना लिया और उन्हें मार्क चैपमन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 25 गेंदों में 54 रनों की एक जबरदस्त पारी खेलकर आउट हुए। जिमी निशम ने अपने इस ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही धुरंधर बल्लेबाजों के विकेट हासिल कर लिए थे। अचानक से ही भारतीय टीम दबाव में जाती हुई दिख रही थी, लेकिन इस दबाव से बाहर निकालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे।
जिमी निशम के इस ओवर की आखिरी और सूर्य कुमार यादव की पहली ही गेंद पर एक अतरंगी सा शॉट खेलने गए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव रचिन रविंद्र को अपना कैच दे बैठे। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। मुश्किल में दिख रही भारतीय टीम की परेशानियां भारतीय कप्तान ने कम करने के बजाय और बढ़ा दी थीं। एक जिम्मेदारी वाली बल्लेबाजी की उम्मीद भारतीय कप्तान से सब लगाए हुए थे, लेकिन पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सभी को निराश कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा आए थे। जिमी निशम का यह ओवर भारतीय टीम के 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर गया था। अब गेंदबाजी पर जेकब डफी आए थे, लेकिन जेकब डफी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े फिन एलन ने तिलक वर्मा का एक आसान सा कैच छोड़ दिया था। यह इस मुकाबले का एक बड़ा मौका था। तिलक वर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज थे, लेकिन विकेट गिरने के दबाव के चलते इस 17वें ओवर से केवल 7 रन भारतीय टीम को मिल पाए थे। लेकिन अभी गेंदबाजी पर फिर एक बार खतरनाक जिमी निशम आए थे। जिमी निशम के इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने डीप मिड विकेट की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया था, लेकिन फिर भी इस ओवर से 9 रन ही भारतीय टीम को मिल सके। आखिरी के ओवरों में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी शानदार प्रदर्शन कर रही थी। अब पारी के 19वें ओवर में मैट हेनरी गेंदबाजी पर आए थे। मैट हेनरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक बहुत ही लाजवाब छक्का लगाकर इस ओवर की शुरुआत की थी, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कमबैक करते हुए मैट हेनरी ने छक्का लगाने वाले हार्दिक पांड्या को ही कप्तान मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट करवा दिया था। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 13 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या की इस समय पर बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और इस मौके पर यह बड़ा विकेट मैट हेनरी ने हासिल किया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे शिवम दुबे आए थे। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद भी 11 रन मैट हेनरी के इस ओवर में आए थे, लेकिन अब बचा था पारी का आखिरी ओवर, जहां पर न्यूजीलैंड के इस मुकाबले के सबसे खतरनाक गेंदबाज जिमी निशम आए थे। लेकिन जिमी निशम के इस ओवर में शिवम दुबे ने तहलका मचा दिया और इस एक ही ओवर में 3 चौके और 2 आसमानी छक्के शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिले। जिमी निशम का यह आखिरी ओवर 24 रन भारतीय टीम को देकर गया था और इस आखिरी ओवर में शिवम दुबे की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 255 रनों का रिकॉर्ड तोड़ लक्ष्य इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के आगे रखा था। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 256 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे टिम साइफर्ट और पिछले मुकाबले के सेंचुरियन फिन एलन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। अर्शदीप शुरुआत से ही बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे और गेंद पर गजब की कमांड उनकी इस मुकाबले में देखने को मिल रही थी और फिर इसका फल उन्हें ओवर की 5वीं ही गेंद पर मिल सकता था, जहां खतरनाक फिन एलन एक बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन गेंद सीधे शिवम दुबे के हाथों में गई, लेकिन उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ दिया। ये बहुत ही बड़ी गलती थी। दांव पर T20 वर्ल्ड कप लगा हुआ था। हालांकि अर्शदीप के इस पहले ओवर से सिर्फ 4 ही रन न्यूजीलैंड को मिले थे। पारी के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या आए, जिनके खिलाफ टिम साइफर्ट ने अपने हाथ खोले और इस कीवी ओपनर ने इस ओवर में 2 छक्के और 2 कमाल के चौके जड़ दिए। हार्दिक पांड्या का यह ओवर 21 रन न्यूजीलैंड की झोली में डाल गया था, लेकिन अब सूर्य कुमार यादव ने एक अनोखी चाल चली और अक्षर पटेल को पारी के तीसरे ओवर में गेंद थमाई। जब इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन ने चौका जड़ा तो सूर्या का यह प्लान फेल होता नजर आया, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने अपने कप्तान का मान रखा और चौका लगाने वाले फिन एलन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। फिन एलन इस मुकाबले में 7 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट से अक्षर पटेल से ज्यादा तो कैच छोड़ने वाले शिवम दुबे खुश थे। भारतीय टीम को इस फाइनल की पहली सफलता मिल चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए अब रचिन रविंद्र आए और अक्षर का यह ओवर 7 रनों का रहा। अब पारी के चौथे ओवर में स्विंग के सम्राट जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर अपनी बादशाहत साबित करते हुए नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। रचिन रविंद्र इस मुकाबले में 2 गेंदों में बस 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ईशान किशन ने एक बेहद खतरनाक कैच पकड़कर यह विकेट भारतीय टीम को दिलाया था। पूरी भारतीय टीम एक अलग ही एनर्जी के साथ मैदान पर प्रदर्शन कर रही थी। बल्लेबाजी के लिए अब खतरनाक ग्लेन फिलिप्स आए और बुमराह का यह ओवर न्यूजीलैंड को सिर्फ 4 रन दे पाया। कीवी टीम शुरुआत से ही मुसीबत में थी। विशाल स्कोर सामने होने की वजह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज संभलकर नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन अब पारी के 5वें ओवर में अक्षर पटेल फिर गेंदबाजी पर आए। एक छोर से विध्वंसक बल्लेबाजी कर रहे टिम साइफर्ट ने अक्षर की पहली गेंद पर एक खूबसूरत छक्का जड़ दिया। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने हाथ खोलते हुए एक चौका लगाया।
हालांकि अक्षर पटेल इस ओवर में बहुत ही चालाक गेंदबाजी कर रहे थे और 5वीं गेंद पर उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्लेन फिलिप्स इस मुकाबले में 5 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड के शीर्ष 3 बल्लेबाज अब मैदान से बाहर हो चुके थे। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में अचंभित कर देने वाला प्रदर्शन कर रही थी। अब पारी का छठा ओवर फिर एक बार जसप्रीत बुमराह ने डाला। बुमराह को सामने देखकर कीवी बल्लेबाज पूरी तरह खामोश दिखे और वह कोई भी जोखिम लेने से बचते रहे। बुमराह का यह ओवर न्यूजीलैंड को सिर्फ 5 रन दे पाया। विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। अब 7वें ओवर में T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आए। उनके इस ओवर में खतरनाक टिम साइफर्ट ने 2 लंबे छक्के जड़ दिए और इन्हीं छक्कों के साथ साइफर्ट ने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। साइफर्ट इकलौते बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को टक्कर दे पा रहे थे। इसके बाद हार्दिक पांड्या फिर गेंदबाजी पर आए और उनके ओवर में मार्क चैपमैन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाकर बोल्ड हो गए। मार्क चैपमैन इस मुकाबले में 8 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हुए। हार्दिक पांड्या ने फिर से एक और साझेदारी तोड़कर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी थी। पूरी कीवी टीम अब बैकफुट पर आ चुकी थी। बल्लेबाजी के लिए डेरिल मिचेल आए। हार्दिक पांड्या के उस ओवर के बाद गेंदबाजी पर वरुण चक्रवर्ती को फिर एक बार लाया गया। वरुण चक्रवर्ती ने अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके टिम साइफर्ट को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। टिम साइफर्ट इस मुकाबले में 26 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए थे। टिम साइफर्ट का यह विकेट न्यूजीलैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा झटका था। जो बल्लेबाज रन बना पा रहा था उसी बल्लेबाज को वरुण चक्रवर्ती ने आउट कर दिया था। न्यूजीलैंड की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर कप्तान मिचेल सेंटनर आए थे। वरुण चक्रवर्ती ने पहली ही गेंद पर कप्तान मिचेल सेंटनर को चकमा दे दिया था, लेकिन गेंद सेंटनर को भी नहीं समझ आई और संजू सैमसन भी उस गेंद को नहीं पकड़ पाए, जिसके चलते बाएं के रूप में चौका न्यूजीलैंड की टीम को मिल चुका था। हालांकि मिचेल सेंटनर ने अपना खाता एक शानदार चौका लगाकर खोला था, लेकिन पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए एक भी छक्का या चौका अपने इस ओवर में नहीं दिया था। न्यूजीलैंड की रणगति बहुत ही धीमी चल रही थी। इस रणगति से तो यह मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम नहीं जीत सकती थी, लेकिन मिचेल सेंटनर और डेरिल मिचेल के बीच अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी न्यूजीलैंड की टीम के लिए बन रही थी। पारी के 11वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनके इस ओवर में 2 लगातार छक्के डेरिल मिचेल ने लगा दिए थे। वहीं इस ओवर में अर्शदीप सिंह और डेरिल मिचेल के बीच थोड़ी नोक झोंक भी देखने को मिली, लेकिन अर्शदीप सिंह के इस ओवर के बाद पारी का 12वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में लगातार 2 छक्के कप्तान मिचेल सेंटनर ने लगा दिए थे। इसी के साथ मिचेल सेंटनर और डेरिल मिचेल की अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। यह दोनों ही बल्लेबाज अब भारतीय गेंदबाजी पर हमला करते हुए नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया गया। लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मिचेल सेंटनर का एक आसान सा कैच छोड़ दिया, तो वहीं उसकी अगली गेंद पर एक आसान सा चौका रोकने में भी हार्दिक पांड्या नाकामयाब हो गए थे। लेकिन अक्षर पटेल ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर डेरिल मिचेल को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर दिया। डेरिल मिचेल इस मुकाबले में 11 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए थे। अक्षर पटेल की यह तीसरी विकेट थी, जिसने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में हार की कगार पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जिमी निशम आए। जिमी निशम ने आते ही एक शानदार चौका शॉर्ट फाइन लेग पर लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन अब गेंदबाजी पर हार्दिक पांड्या आए, जिन्होंने फिर से केवल 6 रनों का किफायती ओवर डाल दिया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के कंधे पूरी तरह झुके हुए नजर आ रहे थे। भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की चमक अब साफ दिखने को मिल रही थी। पारी के 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी पर आए। अब तो मिचेल सेंटनर ने भी बड़े शॉट खेलने की और जीत की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने केवल 5 रन इस ओवर में दिए थे। लेकिन पारी के 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए। जसप्रीत बुमराह ने आते ही जिमी निशम को एक शानदार यार्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। जिमी निशम इस मुकाबले में 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो वहीं जिमी निशम के इस विकेट के बाद जसप्रीत बुमराह ने नए बल्लेबाज मैट हेनरी को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया था। मैट हेनरी तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से फिर से सभी के दिल जीत लिए थे। भारतीय टीम अब बस 2 विकेट से इस मुकाबले को जीतने से दूर थी। अब मैदान पर लॉकी फर्ग्यूसन आए, लेकिन मिचेल सेंटनर अभी भी लड़ रहे थे। उन्होंने अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक शानदार चौका इस 17वें ओवर में लगा दिया था। लेकिन फिर एक बार अब जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया गया, जिन्होंने अपने इस ओवर में न्यूजीलैंड की टीम के लिए अकेले लड़ रहे कप्तान मिचेल सेंटनर को भी एक शानदार यार्कर पर क्लीन बोल्ड कर दिया।
मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में 35 गेंदों में 43 रनों की एक जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए थे। अब न्यूजीलैंड का आखिरी विकेट बचा था, मैदान पर जेकब डफी आए। फिर पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अभिषेक शर्मा ने जेकब डफी को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को 96 रनों से इस फाइनल के महामुकाबले में हराकर भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन बनने का एक बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार दूसरी बार और अपने घर की सरजमी पर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को चूमकर इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है। सूर्य कुमार यादव की इस जांबाज टीम ने आज ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिनके बारे में दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें सोचने में भी कतराती हैं। आज का यह दिन भारतीय क्रिकेट के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि भारत अब आधिकारिक तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2026 की निर्विवाद चैंपियन टीम बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस शानदार सफर के पीछे एक ऐसा योद्धा छिपा है जिसने इस महामुकाबले के दबाव में अपने बल्ले से आग उगलकर टीम को शिखर तक पहुंचाया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की, जो पूरे टूर्नामेंट के तीनों नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए एक संकट मोचन बनकर उभरे हैं। दोस्तों, एक वो दौर था जब संजू सैमसन का नाम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चर्चा का विषय भी नहीं था, लेकिन जब तकदीर ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने सीधे खुद को क्रिकेट के भगवान के बराबर खड़ा कर दिया और भारतीय टीम को चैंपियन बनाकर दम लिया। फाइनल जैसे बड़े और खौफनाक स्टेज पर जहां अच्छे अच्छे बल्लेबाजों के पैर कांप जाते हैं, वहां संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड की उस खतरनाक गेंदबाजी आक्रमण के सामने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने महज 46 गेंदों का सामना करते हुए 89 रनों की एक ऐसी अद्भुत और करिश्माई पारी खेली जिसने मैच की तस्वीर ही बदल दी। संजू सैमसन की इसी हैरतअंगेज और मैच जिताने वाली बल्लेबाजी के बूते आज करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान है और तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस जादुई पारी और भारत को चैंपियन बनाने के उनके इस जज्बे के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।